नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सूरज कुंड में चल रहे मेले में पहुंचे हैं। इस दौरान दिल्ली गेट पर सरयू घाट दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की और आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धनतेरस महिला सम्मान समारोह में भी पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को दीप देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम सूरज कुंड मेला परिसर स्थित प्रथम दिवाली उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के सूरज कुंड में आयोजित दिवाली मेले का समापन हो गया है। शुक्रवार को समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। बता दें, इस मेले का आयोजन 3 नवंबर को हुआ था, जिसका शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान समापन कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मेले में हिस्सा लेने वाले महिला प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को समाज के निर्माण की अहम कड़ी कहा है। तीज त्योहार का उत्सव महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरा है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ ले रही हैं और इससे पहले भी हरियाली तीज उत्सव पर राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 महिलाओं को एक भाई के रूप में मेरी तरफ से कोथलियां दी गई थी। ये दिवाली का त्योहार ये हमारे लिए केवल उत्सव नहीं है, एक ये आस्था का विषय भी है कि हम अपने देश में और दुनिया में ये सब दीपावली का उत्सव हजारों हजार वर्ष से मनाते आ रहे हैं। ये उत्सव हमारी आस्था का, हमारे उत्साह का, प्रभु रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से एक असत्य के ऊपर सत्य की विजय पाई थी और जैसे लंका में रावण का एक प्रकार से परास्त करके लंका विजय करके और वापस अयोध्या में आए थे और उस दिन दीपावली मनाई गई थी, उस दिन की याद दिलाता है हमको। ये दीपावली के अवसर पर हम लोग संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप हम अपने आप को ढालेंगे। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, दीपावली का उत्सव सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस प्रकार की संस्कृति से ओतप्रोत है। हम लोग सूरजकुंड में वर्ष में एक बार फरवरी के महीने में आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मेला हर वर्ष करते हैं। 2 वर्ष पहले ही विचार आया था कि इतना बड़ा परिसर है, हमको केवल एक ही उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वर्ष में एक और दूसरा उत्सव भी मनाना चाहिए। तो हमारे टूरिज्म विभाग ने यह तय किया कि हम हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में अथवा सितंबर के महीने में एक इस प्रकार का उत्सव और मनाएंगे। तो मुझे खुशी है कि इस उत्सव के रूप में और ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये सूरज कुंड इसका एक केंद्र बना है। इसके लिए मैं टूरिज्म विभाग को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वहीं इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को सरकार की तरफ से एक दीपक, कैलेंडर और अन्य वस्तुएं भेंट की गयी। वहीं मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि सूरज कुंड में पहली बार दिवाली मेला आयोजित किया गया है। इस प्रकार से एक मेला आज से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन हम सभी के लिए एक और दिवाली होगी। इस उत्सव पर बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। वहाँ देश भर के अन्य प्रांतों के और हरियाणा के बहुत से हमारे शिल्पी, कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग जो छोटे लघु उद्योग के उत्पादक, वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग
उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है, हमें ध्यान है कुछ वर्ष पहले ये सारा सामान दूसरे देशों से भी, चाइना से भी आकर के यहाँ उपयोग होता था, लेकिन छोटा सामान हम अपने अपने कारीगरों के माध्यम से देश में बना सकते हैं। उन्होंने हमको कहा मेक इन इंडिया उद्योग के अंदर इस धारणा से आगे चलो, और जो छोटा छोटा ये सामान जो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की धारणा के साथ और अपने उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। मैं अपने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो देश भर में नहीं, हरियाणा में भी अपना परचम फहराए हुए हैं, 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हरियाणा में चलते हैं। 5 लाख हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो हैं अपने घरों में अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के उद्योग में और ये सहयोग करती हैं, सस्ता और टिकाऊ ये सामान वो देती हैं। इस प्रकार के आज के इस अवसर पर जितने भी ये कार्यक्रम किए गए हैं, इन कार्यक्रमों में हर किसी का लाभ है, किसी का मनोरंजन होता है, किसी की आय के साधन बनते हैं। तो ऐसे उत्सव पर आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बोलते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण मोदी और मनोहर सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तरक्की को बढ़ावा देने और उनके सामाजिक जीवन को और बेहतर करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। महिलाएं समृद्ध होती हैं तो समाज और देश समृद्ध होता है। सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें सामाजिक दृष्टि से मजबूत किया है। हर घर में शौचालय बनाना, हर गरीब महिला को LPG कनेक्शन देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर प्रदान करना, मुद्रा लोन, जन धन खाते खोलना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। बहरहाल प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ प्रदेश के विकास को प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से धार्मिक त्योहारों और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिनों पहले हुई सुरेंद्र कुमार के भाई अजय पाल की मौत पर शोक जताया और उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। कहा कि अजय पाल सरल एवं सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी अचानक हुई मौत से परिवार को बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को नूंह जिले का दौरा किया, जहां वो उजीना गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व मेंबर सुरेंद्र कुमार के घर गए, जहां उन्होंने सुरेंद्र कुमार के भाई अजय पाल की कुछ दिन पहले अचानक हुई मौत पर शोक जताया। साथ ही इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बंधाया। वहीं अजय पाल के घर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अजय पाल सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके अचानक हुए निधन से परिवार को बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने अजय पाल के भाई सुरेंद्र कुमार और परिवार के बाकी सदस्यों से भी मिलकर शोक जताया। आपको बता दें कि अजय पाल बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अजय पाल बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। दुख की इस घड़ी में वो व्यक्तिगत रूप से अजय पाल के परिवार के साथ हैं। 51 साल के अजय पाल का 3 नवंबर को अचानक निधन हो गया था। वो अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां, 4 भाई और 3 बहनों का भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। इस मौके पर सोना के बीजेपी विधायक संजय सिंह, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन, जिला परिषद के अध्यक्ष जान मोहम्मद, नूंह के डीसी धीरेन्द्र खटगटा, नूंह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया, नूंह बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, उजीना गांव के सरपंच मुनेश फौजी,
घासेड़ा गांव के सरपंच इमरान, मालब गांव के सरपंच शरीफ और बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। बताते चले, इससे पहले नूंह के डीसी धीरेन्द्र खटगटा ने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को देखते हुए सुबह ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए थे। नूंह के तहसीलदार तरुण प्रकाश हेलीपैड पर और इंडरी के नायब तहसीलदार रवि कुमार सीएम के काफिले के साथ बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। वहीं नूंह के एसडीएम इस प्रोग्राम के ओवरऑल इंचार्ज रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली के अवसर पर रोहतक शहरवासियों को विकासात्मक परियोजना का एक और तोहफा देते हुए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संत नामदेव जी द्विमार्गीय रेलवे ऊपरगामी पुल संपार संख्या 60 का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया है। 47 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से निर्मित यह द्विमार्गीय रेलवे ऊपरगामी पुल की लंबाई 1150 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर है। सीएम ने रोहतक को दिया दिवाली का तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवाली के पावन पर्व पर प्रदेश सहित देशवासियों को दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि दीपों का ये पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर्व की दीपावली विशेष महत्व रखती है क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी 2024 का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में लगभग 9000 एसपीओ की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदान की जा रही निरंतर सेवा को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से हरियाणा के पुलिस के विशेष जवानों का मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब प्रदेश के पुलिस के विशेष जवानों को 18,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट देता है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा की पुलिस के विशेष अधिकारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम ने गुरुवार को उन्हें हर महीने मिलने वाले मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बता दें कि अभी तक हरियाणा के पुलिस के विशेष अधिकारियों को 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाता था, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल की इस घोषणा के बाद 20,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। हरियाणा में लगभग 9000 एसपीओ की तैनाती पुलिस विभाग में की गई है। सीएम ने उनकी सेवाओं के प्रति आभार जताते हुए राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की सराहना की। वहीं सीएम मनोहर लाल की इस घोषणा की जानकारी जन सूचना विभाग की तरफ से दी गई। जन सूचना विभाग ने प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके मासिक मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश में तैनात लगभग 9000 एसपीओ लाभान्वित होंगे। बताते चलें कि हरियाणा पुलिस में बतौर विशेष पुलिस अधिकारी काम कर रहे कर्मचारी लंबे वक्त से अपना मानदेय को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सरकार उनका मानदेय 28,000 रुपए कर दे, जिसको लेकर वो सरकार के तमाम मंत्रियों से लेकर विधायकों के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके थे और अपनी बात रख चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी मांग को लेकर कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन अब सरकार ने उनकी मांगों को कुछ हद तक मानते हुए 2000 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों की प्रतिबद्धता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। वे हमारे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये विशेष दीपावली उपहार उनकी निस्वार्थता के लिए हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि ये शुभ त्योहार के दौरान उनके और उनके परिवारों के लिए खुशी और समृद्धि लाएगा। बहरहाल सरकार का ये तोहफा हरियाणा के पुलिस के स्पेशल जवानों के लिए दिवाली पर एक गिफ्ट है, जिससे पुलिस विशेष जवानों को राहत जरूर मिली है और उम्मीद भी जगी है कि जल्द ही उनकी मांग सरकार पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।